तो 90s के दौर की एक ऐसी एक्ट्रेस जो अपना शरीर दिखाकर रातों रात मीडिया की सुर्खियों में आ गई और फिर साल 2000 में अचानक एक बैंकर से शादी करके अपने करियर के पीक पर बॉलीवुड को टाटा बाय बाय कर दिया। ये एक्ट्रेस है शिल्पा शिरोडकर, जो अपने जमाने की खूबसूरत लेकिन घमंडी एक्ट्रेसेस में शुमार की जाती है। साल 2000 के बाद शिल्पा शिरोडकर साल 2009 में उस समय चर्चा में आ गई जब इस पर अपने जीजा महेश बाबू को अंडरवर्ल्ड की मदद से किडनैप कराने का आरोप लगा। आखिर क्यों शिल्पा ने अचानक से बॉलीवुड छोड़ा और क्यों इसने अपने जीजा महेश बाबू को अंडरवर्ल्ड से किडनैप कराया? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आगे मिलेंगे। बहुत दिनों के बाद रियलिटी वीडियो आ रही है और इस बार शुरुआत करेंगे 90s की इस फेमस एक्ट्रेस से। शिल्पा शिरोडकर 90s के दौर में एक फेमस एक्ट्रेस थी, लेकिन बॉलीवुड में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। हाँ, इसके खाते में कुछ सुपरहिट फिल्में जरूर हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं कह सकते कि फिल्में इसके अकेले के दम पर सुपरहिट हुई थीं। इसकी ज्यादातर फिल्में मल्टी एक्टर्स फिल्में थीं। शिल्पा शिरोडकर का जन्म हुआ था 20 नवंबर 1973 को मुंबई में, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में शिल्पा का जन्म 20 नवंबर 1969 को बताया जाता है। शिल्पा की मां का नाम वनीता शिरोडकर उर्फ गंगूबाई मराठी फिल्मों की फेमस एक्ट्रेस थी। शिल्पा की दादी मीनाक्षी शिरोडकर भी मराठी फिल्मों में एक्ट्रेस थी और उन्होंने एक दो हिंदी फिल्मों में भी छोटे छोटे रोल किए थे। शिल्पा शिरोडकर के फादर का नाम था नितिन शिरोडकर। शिल्पा की शुरुआती पढ़ाई मुंबई से हुई थी और पढ़ाई शुरुआत में ही दम तोड़ गई, यानी शिल्पा ने 9th क्लास तक ही पढ़ाई की है। 9th क्लास में फेल होने के बाद इसने फिल्मों में काम करने के लिए ट्राई करना शुरू कर दिया। दरअसल शिल्पा को बचपन से ही फिल्मों में काम करने का शौक था। यही कारण था कि मात्र 16 साल की उम्र से ही शिल्पा शिरोडकर ने फिल्मों में ऑडिशंस देने शुरू कर दिए थे। साल 1989 में शिल्पा शिरोडकर को पहली फिल्म मिली। फिल्म का नाम था भ्रष्टाचार, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, रजनीकांत और रेखा लीड रोल में थे, लेकिन फिल्म फ्लॉप होने की वजह से शिल्पा का करियर आगे नहीं बढ़ पाया। इस दौरान शिल्पा को 4-5 नई फिल्में तो मिली, लेकिन शिल्पा जिस फिल्म को साइन करती वो फिल्म बंद हो जाती। यही कारण था कि शिल्पा शिरोडकर को बॉलीवुड में मनहूस कहा जाने लगा। कोई भी फिल्म मेकर शिल्पा को अपनी फिल्म में लेने को तैयार ही नहीं था। इसी समय राकेश रोशन एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था किशन कन्हैया। अनिल कपूर इसमें डबल रोल में था और इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस को फिल्म में कई हॉट सीन्स देने थे, जिसकी वजह से कोई भी एक्ट्रेस ये रोल करने को तैयार नहीं थी। फाइनली शिल्पा शिरोडकर को ये फिल्म मिली और फिल्म में कई तड़कते फड़कते सीन देखकर शिल्पा रातों रात मीडिया में छा गई। किशन कन्हैया साल 1990 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। इस फिल्म के समय अनिल कपूर और शिल्पा शिरोडकर का नाम एक दूसरे के साथ जोड़ा गया। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जाता है कि अनिल कपूर की संगत में आकर ही शिल्पा शिरोडकर की अंडरवर्ल्ड में एंट्री हुई थी, मतलब अंडरवर्ल्ड से दोस्ती हुई थी। दरअसल साल 1990 में किशन कन्हैया फिल्म के सुपरहिट होने के बाद शिल्पा रातों रात बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी और अंडरवर्ल्ड की नजर उस पर पड़ गई थी। अंडरवर्ल्ड से बुलावा आया तो शिल्पा डर गई। उस समय कथित तौर पर अनिल कपूर ने ही शिल्पा को गाइड किया कि अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड का आपस में थ्रीसम जैसा रिश्ता है। शिल्पा ने हैरान होकर अनिल कपूर से उसने पूछा कि बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड ये तो दो हुए। फिर अनिल कपूर ने शिल्पा को डिटेल में बताया कि बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड तो दो ही हैं, लेकिन एक्ट्रेस इन दोनों के साथ मिलकर ही थ्रीसम के क्राइटेरिया को पूरा करती है। तब जाके शिल्पा की समझ में आया और उसके बाद कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि शिल्पा और अंडरवर्ल्ड का रिश्ता फेफड़े की गहराइयों तक गहरा होता चला गया। अंडरवर्ल्ड से शिल्पा का रिश्ता इतना ज्यादा गहरा हो गया कि साल 1991 में आई फिल्म योद्धा में भी शिल्पा की कास्टिंग अंडरवर्ल्ड के कहने पर ही हुई थी। इस तरह के आरोप शिल्पा पर हमेशा लगे थे, क्योंकि योद्धा फिल्म का डायरेक्टर था राहुल रवेल और प्रोड्यूसर था करीम मुरानी और बंटी सूरमा, और ये तीनों ही नाम ऐसे हैं जिन पर अलग अलग समय में अंडरवर्ल्ड के साथ रिश्ता रखने के आरोप लगते रहे हैं। करीम मोरानी और बंटी सूरमा के बारे में तो हमने अपनी वीडियो में डिटेल में बताया था। बॉलीवुड और बाहर भी हमेशा दबी जुबान में यही कहा जाता रहा है कि शिल्पा शिरोडकर को बॉलीवुड में फिल्में अंडरवर्ल्ड के कहने से ही मिलती थीं। एक होता है फिल्म मिलना और दूसरा होता है फिल्म का सफल होना, जो कि शिल्पा की फिल्में बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। शिल्पा ने अपने पूरे करियर में 40 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन मुश्किल से 7-8 फिल्में ही इसकी ऐसी थी जो सफल रहीं। लेकिन उन सफल फिल्मों में भी इसका कोई खास रोल नहीं था। शिल्पा की फेमस फिल्मों में किशन कन्हैया, गोपी किशन, बेवफा सनम, रघुवीर, योद्धा, स्वर्ग यहाँ नर्क यहाँ, खुदा गवाह, हिटलर, बदमाश और आंखें जैसी फिल्में शामिल हैं।
शिल्पा 1997 तक हर साल 3-3, 4-4 फिल्में कर रही थी, लेकिन 1997 से इसका करियर डाउन होता चला गया, जो कभी ऊपर गया ही नहीं था। साल 2000 में अचानक खबर आई कि शिल्पा ने एक NRI बैंकर से शादी कर ली है और बॉलीवुड छोड़ दिया है। लेकिन उससे पहले शिल्पा शिरोडकर का नाम जहां अनिल कपूर के साथ पहली बार जुड़ा, तो कई मीडिया रिपोर्ट्स में शिल्पा ने मिथुन चक्रवर्ती से भी प्राइवेटली डांस क्लास ली थी। वैसे भी शिल्पा शिरोडकर की ज्यादातर फिल्में मिथुन के साथ हैं, जो कि लो बजट फिल्में थी, क्योंकि 1993-94 के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने लो बजट मूवी में काम करना शुरू कर दिया था। तब मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड की फ्लॉप एक्ट्रेसेस के साथ में ही जोड़ी जमाता था। इसके दो फायदे होते थे, एक तो मिथुन की तीसरी टांग का काम चलता रहता था, और दूसरा फायदा यह था कि लो बजट मूवी में बॉलीवुड की एक्ट्रेस को कास्ट करके बॉलीवुड की फ्लॉप एक्ट्रेस को कास्ट करके फिल्म को आसानी से सेल कर दिया जाता था। साल 2000 में एक बैंकर से शादी करके शिल्पा पूरी तरह से गायब हो गई और इसकी कोई भी खबर मीडिया में आनी बंद हो गई। इसके बाद साल 2009 में अचानक से शिल्पा का नाम मीडिया में उस समय आया जब इस पर आरोप लगा कि इसने अंडरवर्ल्ड से अपने जीजा महेश बाबू को किडनैप करा दिया है। महेश बाबू को किडनैप कराने का कारण सामने आया कि महेश बाबू और उसकी वाइफ, जो कि इसकी बहन थी, शिल्पा की बहन थी, नम्रता शिरोडकर के साथ में गलत व्यवहार करता था और उसे मारता पीटता था। हालांकि ये खबर जितनी तेजी से मीडिया में आई, उससे ज्यादा तेजी से दब भी गई। जो खबर मीडिया में जितनी तेजी से वायरल होती है, वो फिर अचानक से दबा दी जाती है, फिर उसकी पुष्टि नहीं हो पाती है। शिल्पा की इस खबर के बारे में भी ऐसा ही हुआ। शिल्पा शिरोडकर ने खुद एक इंटरव्यू दिया जिसमें इसने बताया कि इसे बॉलीवुड वाले मनहूस और मोटी कहकर फिल्मों से निकाल देते थे। हालांकि जब बाद में इसकी 1-2 फिल्में हिट हुई तो मनहूस कहना बंद हो गया, लेकिन मोटी कहकर इसे फिल्मों से कई बार निकाला गया, और ये बात शिल्पा ने अपने हर इंटरव्यू में कही। मोटी कहकर फिल्मों से निकाला गया, ये बात कहने के लिए इसने 10 जगह इंटरव्यू तो दिए, लेकिन मैडम ने वेट कम करने के लिए एक बार भी कोशिश नहीं की। अरे 10 जगह इंटरव्यू देने से अच्छा था कि घर में एक बार वेट कम कर लेती। शिल्पा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि उसे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छे लोग मिले, यही वजह रही कि उसे कभी भी कास्टिंग काउच का शिकार नहीं होना पड़ा। ये इसने एकदम सही कहा कि इसे कास्टिंग काउच का शिकार नहीं होना पड़ा, क्योंकि जब कोई खुद ही फिल्म मेकर्स के सामने अपना ताम जाम खोलकर रख देगा, फिर सामने वाला कास्टिंग काउच की डिमांड क्यों ही करेगा। उसे पागल कुत्ते ने काटा है। अरे जो उसको चाहिए था वो उसे मिल गया, फिर जरूरी थोड़ी है कि मछली की आंख को कास्टिंग काउच करके ही फोड़ा जाए। साल 2013-14 में शिल्पा शिरोडकर ने टीवी पर वापसी की और 2-3 टीवी सीरियल्स में भी काम किया, लेकिन यहाँ पर भी वो बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाई। साल 2017 में शिल्पा शिरोडकर की एक फोटो बहुत ज्यादा वायरल हुई, जिसमें शिल्पा की आंखों के नीचे काले घेरे बने हुए थे और चेहरा सूजा हुआ था। तब कहा गया कि शिल्पा को उसके पति ने पीटा था और इनका डिवोर्स होने वाला है, लेकिन असली वजह उस फोटो की कभी भी सामने नहीं आ पाई। शिल्पा शिरोडकर आज फिल्मी दुनिया से पूरी तरह से दूर है, लेकिन शिल्पा का कहना है कि वो जल्दी बॉलीवुड में कमबैक करेगी। आप में से भी बहुत सारे लोग शिल्पा के बारे में या शिल्पा के कमबैक का इंतजार कर रहे होंगे, तो खुश हो जाइए और जाकर लड्डू बांटिए। आपने शिल्पा शिरोडकर की कौन सी फिल्में देखी है, कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।